नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार, कैमरामैन संजीत कुमार के साथ 7 ओशियन कम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज का पार्ट 3। चलिए तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं एक छोटे से महत्वपूर्ण लाइन के साथ। तो ये लाइन है आपके लिए। कहा गया है कि जिनके इरादे मेहनत के स्याही से लिखे होते हैं, जिनके इरादे मेहनत के स्याही से लिखे होते हैं, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। तो हम एक बार फिर से आपसे गुजारिश करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप इस बंदी का ज़्यादा फायदा ना उठा करके घर पे मेहनत करते रहिए, क्योंकि यही मेहनत जब आपका लॉकडाउन खुलेगा तो एक बार आपके लिए लाभदायक फायदेमंद होगी। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। यानी आज का पहला सवाल ये है। चलिए तो आज का पहला सवाल यानी सवाल नंबर 14, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके हर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए सवाल क्या कहा है। कहा है कि एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 रुपया की राशि 5312 रुपया हो जाती है। आगे कहा है कि यदि ब्याज दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अब जो नया मिश्रधन होगा वो कितना होगा। देखिए इस तरह के सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो सवाल तरीका ये होगा कि आप यहाँ से 3200 और 5312 यानी कि दोनों को घटा के ब्याज निकाल लीजिए, और वहाँ से आप दर निकालेंगे, और दर निकालने के बाद उसमें ये 7.5% को आप जोड़ देंगे, और उसके बाद आप बनाएंगे। पहला तरीका ये हुआ जो आपका थोड़ा सा डिटेल होगा और टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। लेकिन एग्जाम में एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ समय भी होता है जिसको आपको बहुत भली भांति ध्यान रखना होता है समय का, क्योंकि अगर समय के अंदर आप सभी सवाल को नहीं हल कर पाएँ तो फिर आपको वो एग्ज़ाम देना और ना देना कोई विशेष फायदा होगा नहीं। तो आइए देखिए सवाल ये कहा है कि कोई धनराशि 3200 रुपया था, और ये 3200 रुपया की धनराशि जो थी वो 6 वर्ष में कितना हो गया। तो 6 वर्ष में 5312 रुपया हो गया। आगे सवाल ये कहा है कि अगर 7.5% ब्याज बढ़ा दिया जाए तो अब नया निस्वर्धन क्या होगा। तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जो भी अगर मूलधन बराबर रहता है तो जो ब्याज डिपेंड करता है वो हमेशा दर और समय पर करता है। कल भी हम लोग इस तरह का प्रश्न पढ़ रहे थे। तो अगर हम ये मान के चले कि मूलधन आपका 100 रुपया रहा होता तो 6 वर्ष में 7.5% की दर से कितना रुपया बढ़ जाता। तो 42, और ये 5 से अगर करेंगे 6 में गुना 0.5 से तो 3, यानी कि अगर आप ऐसे कहते कि एक साल में 100 रुपया पर 45 रुपया बढ़ जाता, आप ऐसा कह सकते थे। लेकिन आपसे सवाल ये कहा है कि 3200 पर कितना बढ़ जाएगा। तो 3200 पर बनेगा कितना। तो 45 गुने 32, आप गुना कर लीजिए। तो 32 से गुना करेंगे तो ये 32 बचे 160, 160 के मतलब ये 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 16, और 32 गुने 4 हो जाएगा आपका 128, और 128 और 16 हो जाएगा 8 6 14, और 2 1 3 1 4, यानी कि 1440, यानी कि आपका 1440 रुपया ब्याज और लग जाएगा। तो मिश्रधन क्या होता है, तो मूलधन में ही ब्याज को आप जोड़ दीजिए, और यहाँ ब्याज आपका दिया हुआ था 6 वर्ष 7.5% और ब्याज बढ़ गया, तो इसके चलते आपको 1440 रुपया और बढ़ जाएगा। तो अब जो आपका नया मिश्रधन होगा वो कितना होगा। ये 2 4 1 5 4 3 7, ये 6, यानी कि 6752 रुपया, और 6752 के मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए तो अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के इस सवाल भी एग्जाम में हमेशा आया करते हैं। तो देखिए सवाल क्या कहा है। कहा है कि अरुण ने 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% की दर वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है, और अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस ब्याज दर पर देना चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त हो सके या इच्छित लाभ मिल सके। इसका मतलब यह है कि अगर ब्याज पर लाभ खोज रहा है तो लाभ का मतलब ये हुआ कि उसको ब्याज मिले। तो आप ये सोचिए जब भी इस तरह का सवाल है तो इसको आप एक तो तरीका है कि बेसिक से बना सकते हैं, और दूसरा जैसे हम लोग पिछले चैप्टर पढ़े थे औसत के तरीके से आप बड़ी आसान से इस सवाल को बना सकते हैं। तो देखिए सवाल ये कहा है कि अरुण 20,000 रुपया लगाता है और अपने 2 दोस्त को देता है। ये पहला दोस्त अगर हम मान लें और ये आपका दूसरा दोस्त। तो कहा है कि पहला दोस्त को जो वो पैसा देता है वो 12,000 रुपया देता है, और कितना परसेंट पर, 8% पर। और अगर 20,000 रुपया में से 12,000 रुपया इसको दिया होगा तो इसको कितना दिया होगा, 8,000 रुपया। और आपसे सवाल यही पूछे है कि इसको कितना परसेंट रेट पे दे। ये टोटल उसको 20% पर यानी कि 20,000 पर
10% ब्याज प्राप्त हो सके। तो अब इस सवाल को बनाने का आपके लिए बेहतर तरीका ये होगा कि आप इस जो मूलधन है, इस मूलधन को आप रेशियो में परिवर्तन कर दीजिए। तो अगर इस 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12 और 4 5 20। यानी कि अब आपको दर ही पूछा है तो आप ऐसा लगा लीजिए कि 5 व्यक्ति के पास 10-10 रुपया था, जैसा आप औसत में बनाते थे। 3 व्यक्ति 8-8 रुपया लेके चले गए, तो जो 2 व्यक्ति बचेंगे उनका हिस्सा क्या बचेगा। तो आप सोचिए कि अगर 5 व्यक्ति थे, सबके हिस्सा 10-10 रुपया था, तो आखिर में जो 2 व्यक्ति बचेंगे वो भी अपना हिस्सा कितना खोजेंगे, तो 10-10 रुपया। तो ये 10 रुपया इनका हिस्सा होना चाहिए। अगर आप पहले भी पढ़े थे औसत में कि अगर कोई व्यक्ति अपने हिस्सा से ज्यादा पैसा लेके जाएगा तो जो बचे हुए शेष व्यक्ति हैं उनको नुकसान होगा, और अगर हिस्सा कम लेके जाएगा तो बचे हुए व्यक्ति को क्या होगा, फायदा होगा। तो अब ये सोचिए कि अगर ये 10 रुपया सबका हिस्सा था, ये 8-8 रुपया लेके गया है, यानी कि जो बचे हुए शेष व्यक्ति हैं उनको 2-2 रुपये का फायदा होगा। तो फायदा टोटल कितना हुआ, तो एक व्यक्ति अगर जाता तो 2 रुपये का फायदा होता। यहाँ पर 3 व्यक्ति गए हैं तो 2 की कितना, 6 रुपये का फायदा होगा। तो ये जो 6 रुपये का फायदा होगा, इसके बंटवारा कितने लोग करेंगे, तो जो बचे हुए हैं तो 5 में से 3 तो चले गए, तो बचे हुए तो व्यक्ति 2 ही हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3, यानी 10 और 3 कितना, 13। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जो है शेष धन जो बचेगा उसको अगर वह 13% के, आप ऐसा कह सकते हैं कि 13% पर लगाए तो उसे टोटल धन राशि पर 10% का लाभ होगा। यानी कि आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल साधारण ब्याज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो आइए इस तरह के सवाल को हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होगा वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए सवाल ये कहा है कि 15,600 रुपया की राशि आंशिक रूप से 7% प्रति वर्ष और शेष राशि 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 3738 रुपया है तो 7% की दर पर कितना पैसा निवेश किया गया था। ये आपसे सवाल ये भी पूछ सकता था कि 9% के दर पर कितना पैसा निवेश किया गया था। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो तो इसको बनाने के लिए पहला तरीका तो आपका सबसे अच्छा होता है, वो एलिगेशन होता है। लेकिन एलिगेशन लगाने से कुछ सवाल ज़्यादा टफ हो जाते हैं। जैसे कि इस सवाल को अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ आपका पहला रेट दिया हुआ है 7%, ये दूसरा रेट दिया हुआ है 9%। तो एलिगेशन का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ दर दिया हुआ है, यहाँ दर दिया हुआ है, तो जो पूरे राशि पर दर होगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो बीच में रखेंगे। तो यह पूरे राशि पर दर निकालने के लिए दर का फॉर्मूला होता है ये आपका ब्याज गुने 100। तो ब्याज आपका दिया हुआ है 3738 ब्याज गुने 100 बटा मूलधन यानी कि 15,600 रुपया और गुने समय, तो समय कितना साल है, 3 साल। तो अब इसको काटा जाए तो देखिए 00 से 00 कट जाएगा, 3 से अगर आप काटेंगे तो 3 से कटेगा कितना बार में, तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 3 से 12 और 3 से 18, यानी कि 1246 बार में। और कटेगा तो ये 2 से कटेगा, ये आप काटेंगे तो 7 दूना 14 और ये 78, यानी 8 दूना 16, ये 12 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, ये 3, यानी कि आपका जो यहाँ आएगा दर वो 623/78% आएगा। अब देखिए इसको सोल्व करना कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि एक को यहाँ से घटा के दूसरे को, यानी कि एक को इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें, यानी हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना। लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो टफ इसलिए हो जाए क्योंकि यहाँ 78 है। तो पहला तरीका तो ये होगा कि अगर ये नीचे बड़ा डिजिट आ जाता है तो आप इस 78 से इसमें भी गुना कर दीजिए, इसमें भी गुना कर दीजिए, फिर आसानी से सवाल को बना सकते हैं। ये पहला तरीका हो गया, आप इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इसी सवाल को हम आसान तरीके से बनाना चाहें तो एक दूसरा तरीका और आसान तरीका होता है जोड़ी ब्रेकर। तो आइए हम उससे समझते हैं इस सवाल को। जैसे इसमें दिया हुआ था कि टोटल धन राशि कितना है, 15,600 रुपया, जिसमें पहला पर जो आपका दर था वो 7% था और जो दूसरा ब्याज दर था वो 9% था। तो जोड़ी ब्रेकर का मतलब ये होता है कि जो सबसे छोटा दर है उसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरे दर को भी परिवर्तन यानी तोड़ के लिख देंगे। तो ये 7% है, तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो दर है वो 9% ना कह के 7% और प्लस में 2%, ऐसा लिखने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ आपको दिया हुआ है 3 साल का जो ब्याज है वो आपका है 3738 रुपया। तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ब्याज दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आप ब्याज को 1 साल में परिवर्तित कर दीजिए।
तो अगर 3 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 36, एक बचेगा 4 और यहाँ बच जाएगा 6, यानी कि 1200 कितना रुपया, 46 रुपये। अब 1 साल का ब्याज आ गया। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर ये 15,600 रुपया है, ये पूरे राशि पर यहाँ भी 7% ब्याज मिलता है, यहाँ भी 7% ब्याज मिलता, तो एक पूरे राशि पर जो आपको ब्याज मिलता वो कितना परसेंट मिलता, तो आप कहते 7% ही ब्याज मिलता। तो अगर ये 7% ही मिलता अगर पूरा 15,600 पर, तो आपको ब्याज कितना मिलता, तो 15,600 का 7% और 7/100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 7 से गुना करेंगे तो 7×6 42 के 2, और ये 7×5 35 और 4 39 के 9, और 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि आपको जो ब्याज मिलता वो 1092 रुपया मिलता। लेकिन जो टोटल ब्याज आपको 1 साल में मिला है वो कितना मिला है, तो 1246 रुपया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको ब्याज कितना ज्यादा मिला है। तो आप देखिए 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 14 में से 9 गया 5, ये 1, यानी कि 154 रुपया आपको ज्यादा ब्याज मिला। तो आप ये सोचिए कि 154 रुपया जो ज्यादा ब्याज मिला है वो किसके चलते मिला, तो यही जो दूसरे दासी था उसका 2% ज्यादा ब्याज था। तो ये 2% के चलते आपको 154 रुपया ज्यादा मिला। तो 1% के चलते कितना मिलता, तो आप कहते 1% का मतलब होता 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 77 रुपया ज्यादा मिलता। तो अब ज्यादा ये कि 1% ब्याज अगर 77 रुपया है तो कोई भी धनराशि जो होती है वो कितनी होती है, 100%। तो 100% कितना रुपया होता, तो 100% के मतलब होता 7700। आप बताइए कि ये जो दूसरे धनराशि का 100% अगर 7700 रुपया है, लेकिन आपसे सवाल ये पूछा है कि 7% ब्याज पर कितना धन दिया गया। तो बताइए टोटल धनराशि 15,600 था, इसमें से अगर 7700 रुपया यहाँ लगा तो इस 15,600 में से 7700 को घटा लेंगे तो दूसरा धनराशि निकल जाएगा। तो देखिए डबल जीरो, ये 16 में से 7 गया 9, और ये बच जाएगा आपका 14 में से 7 गया 7, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 7900 रुपया। और 7900 रुपया के मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और एक बार सीएच सेशन के एग्जाम में और एक बार सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ बहुत ही बढ़िया सवाल है। थोड़ा सा आराम से समझिएगा। अगर ये सवाल आपको एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके 2 बार 3 बार देखिएगा, तभी आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो आइए सवाल को पढ़ते। देखिए सवाल ये कहा है कि एक व्यक्ति 90,000 रुपया की एक निश्चित धनराशि को 3 योजना ए, बी और सी में क्रमशः 16%, 19% और 31% प्रति वर्ष की दर से निवेश करता है। 3 योजना अगर हम एक ए, बी और सी है, कहा इसमें 16% के दर से, इसमें 19% के दर से और इसमें 31% प्रति वर्ष की दर से निवेशित करता है। कहा योजना सी में निवेशित राशि ए से 50% अधिक है, यानी कि जो सी का निवेशित राशि है वो ए से 50% अधिक है। तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि अगर इसमें 2 रुपया लगाया होगा तो इसमें कितना लगाया होगा, तो 3 रुपया लगाया होगा। और कहा कि यदि 3 वर्षों के अंत में कुल धनराशि 1,50,300 रुपया हो जाती है तो बैंक बी में, यानी कि योजना बी में जो उसने निवेशित धनराशि था वो कितना रुपया था। तो एक चीज याद रखिए कि अगर इस तरह का सवाल हो तो आप एलिगेशन से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन एलिगेशन के लिए 2 ही राशि होती है, लेकिन यहाँ तो 3 दे दिए हैं। तो इस तरह के सवाल में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा। तो पहले आप ये कीजिए कि अगर किसी भी तरह से बी के धन का रेशियो आपको मिल जाता है या तीनों के धन के अनुपात मिल जाता है, यानी कि क्या क्या अनुपात में था, तो आप आसानी से 90,000 को बांट देंगे। तो आइए इस तरह के सवाल को बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहा है कि ए और सी, तो ए में अगर वह 2 रुपया लगाया होगा तो सी में कितना लगाया होगा, 3 रुपया। तो अगर हम इन दोनों के टोटल रेशियो यानी कि टोटल प्रतिशत एक साथ कंबाइन करके निकालते हैं तो कहा ए में 16% के दर से ब्याज था और सी में 31% ब्याज था। तो अब बताइए कि अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो दोनों का जो, अगर हम ऐसा कहें कि दोनों का जो औसत दर होगा वो क्या होगा, तो पहले आप इससे दोनों का औसत निकाल लीजिए। तो अगर औसत निकालेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, सबके पास 16-16 रुपये है, और इधर से आपके कितने व्यक्ति आए हैं, तो 3 व्यक्ति आए हैं, और ये कितना ज्यादा लेके आए हैं, तो एक व्यक्ति 15 रुपया ज्यादा लेके आया है और 3 व्यक्ति आया है, तो 15 किया कितना, 45 रुपया। अगर ये 45 रुपया ज्यादा लेके आया होगा तो बंटवारा 3 2 5 में होगा, यानी कि अगर 5 से काटेंगे तो 9, तो 16 9 कितना, 25, यानी कि इनका औसत दर ए और सी का होगा वो कितना परसेंट होगा, तो 25%। यानी कि ए प्लस सी का दर आपको पता चल गया है 25% है, और बी का दर आपको पता चल गया है 19%।
अब जरा ये सोचिए कि अगर किसी भी तरह से आपको ये पता चल जाए कि जो 90,000 पर ब्याज का दर था वो कितना था, तो आप आराम से यहाँ रख देंगे औसत दर। अभी हम बताए थे पिछले सवाल एलिगेशन की तरह से। तो एलिगेशन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप बताइए कि टोटल 90,000 रुपये आप लगाए थे और 3 साल के अंत में कितना था, यानी 3 वर्ष के अंत में कुल कितना हो गया, 1,50,300। तो 1,50,300 रुपया हो गया, यानी कि आपको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, तो आप कह सकते हैं कि ब्याज मिला 60,300 रुपये। तो 60,300 रुपया ब्याज 3 साल में मिला 90,000 का। तो ब्याज का दर क्या रहा होगा, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 90,000 गुने समय कितना साल, 3 साल। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 203 बार में, सॉरी 201 बार में। और फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 6 3 18 7 यानी कि 67/3% हो जाएगा। तो 67/3% ये आपका दर होगा। अब यहाँ से आप एलिगेशन लगा के आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं, लेकिन देखिए 3 आपको प्रॉब्लम करेगा। 3 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, यहाँ भी गुना कर दीजिए। तो 3 से गुना करेंगे तो ये 25 या कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। ये 3 से गुना कर देंगे इसमें भी और 3 से इसमें भी, तो ये 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो 19 या 57 हो जाएगा। और ये 3 से गुना करने पर 67 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 75 में से 67 जाएगा तो यहाँ 8 आएगा, और यहाँ से 57, 67 में से 57 घटाएंगे तो 10, यानी कि A+C और B के जो धन का रेशियो आएगा वो 10:8 आएगा। इसको और अगर छोटा करें तो आप कहेंगे कि 5:4 होगा। तो अब आपसे कहा था कि बताइए कि B का धनराशि क्या है, तो B का धनराशि का अनुपात तो आपको निकल गया ABC तीनों के। तो आप जरा सोचिए कि टोटल धनराशि किताब में दिया हुआ था आपका 90,000 रुपया, और हम लोग कहेंगे तो 5 4 कितना, 9 रुपया। और आपसे कहा है कि बताइए B का धन, तो B का धन कितना था, 4। तो गुना कर देंगे, 4 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि 10,000 गुने 4, यानी कि जो B का धनराशि था वो कितना था, तो आप कहेंगे 40,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल की ओर। सवाल देखिए, सवाल नंबर 18 कहा कि पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8%, यानी कि पहले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज है आपका वो आपका 8%। आगे कहा है कि अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 8.5% है। और कहा है कि और 7 वर्षों से आगे, यानी कि 3 साल ये 4 साल ये 7 साल हो गया, 7 वर्षों के आगे के लिए ब्याज दर जो है वो 7.5% है। कहा कि यदि 13 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 9270 रुपया प्राप्त होता है तो आरंभिक निवेश धनराशि क्या, यानी कि कितना धन आपका निवेश किया गया था या इस पे लगाया गया था, वही आपसे पूछा है। तो बताइए टोटल 13 वर्ष है, 7 वर्ष यहाँ हुआ तो यहाँ कितना होगा, तो 6 वर्ष होगा। आप बताइए कि ये आपका समय दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है, और आपसे पूछा है मूलधन। तो मूलधन को अगर आप 100 रुपया मान के चले कि सभी के मूलधन 100 रुपये ही थे, तो 100 रुपया अगर मूलधन रहा होगा तो ये 3 वर्ष 8% यानी 8 के 24 रुपये यहाँ ब्याज मिला होगा। ये 4 वर्ष 8.5%, तो 8 चौक का 32 और 2 कितना 34 रुपया ब्याज मिला होगा। यहाँ 6 वर्ष 7.5%, तो 7 42 और 3 कितना रुपया 45 रुपया। तो यहाँ से आपका टोटल ब्याज जो मिला होगा वो कितना मिला होगा, तो 4 4 8 और 5 13 के 3 और 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि टोटल जो ब्याज मिला होगा 103 रुपया। और आपको किताब में दिया हुआ था कि टोटल जो ब्याज मिलता है 13 वर्ष के अंत में वो 9270 रुपया। ये 9270 किसके बराबर है, तो 103 के बराबर। और आपसे कहा कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तो गुना कर देंगे 100 से। अब इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 3 से काटेंगे तो 103 यानी कि 9 बार में कट जाएगा 927, और ये एक जीरो तो जीरो बैठा दीजिए, और 90 पर डबल जीरो, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो 9,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए देखो और सवाल पिछले सवाल के जैसा है, और इम्पोर्टेंट सवाल इस तरह का भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में सवाल आया करते हैं। देखिए सवाल ये कहा है कि एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12 भाग आपको दिया हुआ है, 5/12 भाग 9% की दर से, और मूलधन का 2/9 भाग 11% की दर से, और शेष धनराशि को 16% के दर से निवेश करता है। और कहता है कि इस तरह से उसे 1 वर्ष के अंत में कुल 38,790 रुपया ब्याज मिलता है। 38,790 रुपया ये आपको ब्याज दिया है। तो आपसे सवाल ये कहा है तो कुल मूलधन यानी कि वह कितना रुपया दिया था या कितना रुपया लगाया था वो आपको ज्ञात करना है।
तो सोचिए कि सबसे पहले कि मूलधन आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इस तरह का जब भी सवाल हो तो आप मूलधन को हमेशा वो मानिए जो ये जो नीचे वाला टर्म है इससे पूरा पूरा डिविजिबल हो, यानी पूरा पूरा कट जाए, जिससे आपको क्या होगा तो गुना करने में या भागा करने में आसान होगी। तो अब मूलधन को इन दोनों का एलसीएम यानी 12 और 9 का एलसीएम मान लेते हैं 36। तो अगर मूलधन 36 रहा होगा तो सोचिए कि 36 का 5/12, तो 12×36 यानी 25 है कितना, तो यहाँ 15 रुपये लगा होगा। इसी तरह से यहाँ 2/9, तो 9 चौका 36 और 4 गुना कितना 8, तो यहाँ 8 रुपये लगा होगा। तो बताइए कि 36 रुपये में से 15 रुपये यहाँ, 8 रुपये यहाँ, तक 15 8 23 रुपया हो गया। तो जो शेष धन राशि बचा होगा वो कितना बचा होगा, 13 रुपये बचा होगा। और यही तो आपका है, और आपको ये दिया हुआ है ब्याज। तो आप जरा सोचिए कि इस बार ये समय नहीं है, ये आपका मूलधन है। तो बताइए कि अगर 15 रुपये पर 9% ये निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा और कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए आप क्या कीजिए कि 36 रुपया को आप 3600 कर लीजिए, तो ये 1500 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा और ये 1300। तो अब आप आसानी से ब्याज निकाल सकते हैं। तो अब बताइए कि 1500 को 9% कितना होगा, तो आप कहेंगे 135 रुपया। 11 का 8% यानी 800 का 11% कितना होगा, तो आप कहेंगे 88 रुपया। और 1300 का 16% कितना होगा, तो 16 किया 48 के 8 और 16 एकम 16 और 4 20 यानी कि 208 रुपया। तो अब ये जो टोटल ब्याज आपका आएगा 8 8 16 और 5 21 के 1 और यहाँ से आपका हो गया 3 2 5 और 8 13, ये 3 और 2 और 1 3 और 1 4 यानी 431 रुपये। तो टोटल ब्याज ये दिया हुआ है, यहाँ आपका ब्याज हो जाएगा 431 रुपये। तो आपसे सवाल ये कहा कि बताइए आपका मिश्रधन क्या है, सॉरी मूलधन क्या है। तो मूलधन आपका 3600 था, ये आप 3600 से इसको गुना कर दीजिए। अब देखिए इसको अगर आप काटेंगे तो ये आपका 90 यानी 9 बार में कट जाएगा 4 से। ये देखिए 4 नमा 36 और 31 से काटेंगे तो ये 9 बार में काट जाएगा, आप काट लीजिएगा और आप गुना कर दीजिए। तो 36 गुने 9, तो देखिए 3 जीरो है, तो 3 जीरो तो आपका इधर आ जाएगा। और ये 9 से आप काटेंगे तो देखिए 9 6 54 के 4 और 9 3 27 और 5 32 यानी कि 3,24,000 रुपया। ये आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं एक और अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की ओर। और देखिए इस तरह का सवाल जब भी आपके एग्जाम में आता है तो ज़्यादातर विद्यार्थी एक्स से बनाते होंगे, और आज हम आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि इस तरह के सवाल को भी हम रेशियो के माध्यम से कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए सवाल ये कहा है कि एक व्यक्ति कुछ धन राशि 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद वह 13,800 रुपया निकाल लेता है, तो शेष धन राशि पर 3% कम वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि पहले 18% ब्याज प्राप्त हो रहा होगा, तो अब 3% कम यानी 15% ब्याज दर प्राप्त होगा। आगे सवाल कहा है कि दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 19/32 था। यानी कि अगर दूसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज था वो पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 19/32 है, तो आपसे सवाल ये कहा है कि आरंभिक निवेश राशि ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 19/32 है। तो देखिए इस सवाल को आप बनाएंगे कैसे। तो आप ऐसा मानते हैं कि टोटल मूलधन x है, उसमें से 13,800 रुपये निकाल लेते हैं, ये तो आपको दिक्कत होगा। अब जरा ये सोचिए कि आप मूलधन बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे कि मूलधन बराबर क्या होता है। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, यही तो आपका होता है। तो एक चीज याद रखिए, कहा है कि पहला वर्ष ये है और ये दूसरा वर्ष है, तो दोनों ही आप मूलधन में देखेंगे कि समय जो है यानी टाइम, वो टाइम तो आपका निश्चित है। तो अगर टाइम निश्चित है तो जो भी इफेक्ट पड़ेगा टाइम निश्चित है और ये 100 निश्चित है। तो जो भी यानी मूलधन डिपेंड करेगा वो हमेशा किस पे करेगा, तो ब्याज को रेट से डिवाइड करने पर, या पहला साल का ब्याज हो या दूसरे साल का हो। जैसे कि आप देखिए कि दो चीज अगर निश्चिंत है तो ये जो मूलधन होगा वो आपको किस पे डिपेंड करेगा, तो साधारण ब्याज और दर पर। तो साधारण ब्याज बटा दर, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि साधारण ब्याज को दर से डिवाइड कर दीजिए, आपका मूलधन निकल जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि जो पहले साल का ब्याज था, देखिए आपको दिया हुआ है कि दूसरे साल के लिए साधारण ब्याज पहले साल के ब्याज का 19/32 है। यानी कि अगर पहले साल का ब्याज 32 रुपया है तो दूसरे साल का जो ब्याज है वो कितना है 19। अगर इसको हम रेट से डिवाइड कर दें तो रेट आपका कितना है, पहले 18% था और आपसे कहा था कि बाद में 3% कम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15%। अब अगर ये आप जो आपका आएगा वो किसका अनुपात आ जाएगा, तो मूलधन का। अब अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए आप काटेगा 9 दूना 18 और 16 दूना 32, ये और काटेंगे तो 3 3 9 और ये आपका 5 3 15, तो 16 5 80 और 19 3 57। यानी कि जो आपका मूलधन का अनुपात आएगा वो 80:57 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मूलधन का अनुपात निकल गया। आपसे कुछ आरंभिक राशि,
तो सोचिए कि देखिए पहले मूलधन 80 रुपया था, अब 57 रुपया है। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि कितना मूलधन निकाला गया, तो आप कहेंगे कि मूलधन 23 रुपया निकाला गया। लेकिन किताब में दिया हुआ है कि जो मूलधन निकाला गया था वो 13,800 रुपया है, और 13,800 रुपया 23 के बराबर है। तो आपसे कहा कि आरंभिक मूलधन, तो आरंभिक मूलधन तो यही था 80, तो गुना कर देंगे 80 से, और इसको काटेंगे तो 23 गुने 6 138 होता है, और 8 छक 48, और 48 पर 3 जीरो दे देंगे, यानी कि आपका जो मूलधन होगा वो 48,000 रुपया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि ताकि जो भी नए वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि साधारण गैस के भाग 4 में।